everyone. This is me Kavita from Kavita Institute, Chapter 2 Relation and Function, Class 11th NCERT. First question given है, first exercise 2.1, question number first. x upon में 3 सेट लिए ऑर्डर पेयर दिया है +1 y minus 2/3 is equal to 5/3 1/3. ऑर्डर पेयर गिवन है और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल हो सकती पुट करेंगे आप x अपॉन में 3 + 1 इज इक्वल टू 5/3 y minus 2/3 इज इक्वल टू 1/3। 3 एलसीएम लेंगे दैट इज x + 3 इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे भी 3y - 2 इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू कितनी आ गई है 2, ठीक है, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक। तो हमें यही फाइंड आउट करना था x और y की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ अ सेट A has 3 elements, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितने दिए हैं 3, और जो B सेट है उसमें एलिमेंट है 3 4 5, ठीक है। इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3 अगेन। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट हमें फाइंड आउट करने हैं A क्रॉस B में, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इसके एलिमेंट हैं इसके एलिमेंट हैं मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने एलिमेंट होंगे 9 एलिमेंट। क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे कि ये A क्रॉस B है क्या। A क्रॉस B रिलेशन है A का B के साथ, पेयर वाइज एलिमेंट लिखे जाते हैं। अगर 2 का रिलेशन है 3 का तो 3 3। अब क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड यही अब G इज इक्वल टू 7 8, एक सेट दिया है G और एक दिया है H 5 4 2। हमें फाइंड क्या करना है G क्रॉस H, ठीक है। G और H का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन क्या होता है, पेयर वाइज एलिमेंट लिखे जाएंगे। G का फर्स्ट प्लेस पे, H का सेकंड प्लेस पे, ठीक है। G का पहले हमने 7 लिया, 7 का पेयर बनाया 5 के साथ, देन 7 4, देन 7 2। फिर क्या उठाएंगे इसका सेकंड एलिमेंट दैट इज 8 8 5 8 4 8 2, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट हमें निकालना है H क्रॉस G। अब H का एलिमेंट आगे लिखा जाएगा, ठीक है। ये आएगा 5 7 5 8, नेक्स्ट आ जाएगा 4 7 4 8, नेक्स्ट आ जाएगा 2 7 एंड 2 8। G क्रॉस H और H क्रॉस G दोनों ही सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये एक रिलेशन होता है G का H के साथ या H का G के साथ, पेयर वाइज एलिमेंट लिखे जाते हैं। फर्स्ट प्लेस पे किसके लिखे जाएंगे, जो पहले प्लेस पे है G के, देन H के, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, G के कितने यहाँ पे 2 हैं, H के कितने हैं 3, और इसकी रिलेशन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 2 3 जा 6, 1 2 3 4 5 6, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। हमें चेक करना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू और कौन सी फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो उसे करेक्ट करके फिर से लिखना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है P सेट दिया है जिसके 2 एलिमेंट है M और N, ठीक, और एक सेट दिया है Q जिसके एलिमेंट है N और M, ठीक। अब इसने कहा है P क्रॉस Q M N और N M। ये पूछा है क्या ये करेक्ट है, नहीं। वाई, क्योंकि P के कितने एलिमेंट है 2, Q के कितने हैं 2, तो इसके क्रॉस में इसके रिलेशन में कितने आएंगे 2 2 जा 4 एलिमेंट। यहाँ कितने दिए हैं 2 ही दिए हैं, तो 2 और पेंडिंग है, इसका मतलब ये इनकम्प्लीट है। तो कौन से नहीं है M N, M का पेयर N के साथ है लेकिन इस M का पेयर इसके सेकेंड एलिमेंट के साथ नहीं है, यानी कि M
M, ऐसे ही N का N के साथ नहीं है, N, तो ये दो ही पेयर थे, इनकम्प्लीट था, फॉल्स था, करेक्ट करके लिखना था। सेकंड पार्ट है if A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of order pair XY such that X belongs to A and Y belongs to B। ये कहा है अगर A और B दो non-empty सेट हैं, ठीक है, तो उनकी रिलेशन भी non-empty होगा। तो मान लो अब न्यूमेरिकली देख ले, दो नॉन जीरो कोई भी दो एलिमेंट ले, मान लो 2 और 3, उसका प्रोडक्ट करेंगे नॉन जीरो ही तो आएगा। अगर इनमें से एक जीरो होता तो ही तो प्रोडक्ट करने के बाद जीरो बनता, राइट। अगर दोनों ही नॉन जीरो हैं तो प्रोडक्ट भी क्या रहेगी, नॉन जीरो। ऐसे ही दोनों यहाँ पे नॉन एम्प्टी हैं तो उनका रिलेशन भी क्या रहेगा, नॉन एम्प्टी। तो सेकेंड वाला हमारा ट्रू है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा नीड नहीं है। जो थर्ड पार्ट उसमें ए सेट दिया है जिसके दो एलिमेंट हैं 1 2, बी सेट है जिसके एलिमेंट है 3 4, और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। ये चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज को देखेंगे हम, बी इंटरसेक्शन 5 की किसी के साथ भी इंटरसेक्शन क्या देगा, 5 ही आएगा, एम्प्टी ही आएगा, ठीक है। अब ए क्रॉस ए का रिलेशन किसके साथ, इसके साथ, और ये किसके इक्वल है, 5 के, 5। तो 5 को किसी के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5 यहाँ पे किस सेंस में ले, आप जीरो की सेंस में ले सकते हैं कि जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करे तो वो जीरो ही बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्रॉस 5 इज इक्वल टू 5, तो ये क्या है, ट्रू है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें a दिया है -1 एंड 1। क्या फाइंड आउट करना है, a क्रॉस a। अब की बार 3 का रिलेशन है तो 3 एलिमेंट आएंगे, पेयर बनाएंगे हम, ठीक है। पहले हम निकाल रहे हैं a क्रॉस a, जैसे हमने h क्रॉस g क्रॉस h निकाला था, ऐसे ही अब हम a क्रॉस a निकालेंगे, ठीक है। -1 1 क्रॉस -1 1, a क्रॉस a, ठीक है। सबसे पहले ये -1 लिया, इन दोनों ये -1 लिया, इसके साथ पेयर, इसके साथ पेयर, -1 -1 -1 1 हो गया। अब इसका काम खत्म। नेक्स्ट 1 के साथ पेयर करेंगे, 1 -1 1 1, ठीक है। ए क्रॉस ए फाइंड हो गया, फाइंड आउट कर लिया हमने, 2 × 2 दैट इज 4 एलिमेंट होने चाहिए। नेक्स्ट हम करेंगे ए क्रॉस ए, ठीक है। 2 2 जा 4 2 जा 6 एलिमेंट होने चाहिए। इसको -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1, ये था हमारा ए क्रॉस ए। इसको क्रॉस कर रहे हैं ए के साथ अगेन -1 1 के साथ, ठीक है। अब हमने ये जो -1 है इन सब के आगे लगा देना है, तो ये आया -1 -1 -1, 3 का बनाएंगे, -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 माइनस का हो गया। अब हम किसकी टर्न आएगी, 1 की। अब 1 को लगा देंगे सबके सामने, ठीक है। 1 -1 अप टू सोन। अप टू सोन का मतलब ये नहीं है कि आप इनफाइनाइट टर्म्स लिखेंगे, नहीं। सबके सामने पहले हमने -1 लगाया था चारों के आगे, फिर हमने क्या लगाया, 1, ठीक है भाई। ग्रुप बन गए हमारे, तो 3 का क्रॉस कर रहे हैं तो 3 एलिमेंट पेयर बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में a क्रॉस b गिवन है ax ay bx एंड by, ठीक है। और हमें ये करना है कि a और b अलग अलग फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट प्लेस पे किसके एलिमेंट होंगे, a के, ठीक है। 4 एलिमेंट है तो 2 a के हैं 2 b के हैं, ठीक। तो ये आया a b, और b के क्या आ गए हैं,
एक्स वाई। 1 मार्क का क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन में क्या है, ए सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2, बी है 1 2 3 4, बी सेट 1 2 3 4, सी 5 6, डी 5 6 7 8। वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम ब्रैकेट वाली चीज को शॉर्ट आउट करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में देखिए, ये बी है, ये सी है, कुछ कॉमन है नहीं है ना। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन वैल्यू नहीं है कुछ, दैट इज 5। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन आया 5, ए क्रॉस 5, क्या आंसर आएगा 5। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई। अब हम किसको शॉर्ट आउट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट को शॉर्ट आउट करेंगे, दैट इज ए क्रॉस बी। ए और बी के एलिमेंट पेयर वाइज लिखेंगे, पहले ए का लिखा जाएगा। ए क्या है 1, 1 लगा देंगे बी के हर एक एलिमेंट के आगे, 1 1 1 2 1 3 और 1 4। अब नेक्स्ट हमारा एलिमेंट क्या है 2, 2 लिया और इनके आगे लगा दिया, पेयर बना दिया, दैट इज 2 1 2 2 2 3 2 4। ठीक है, ए क्रॉस भी हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी, ये हमारा ए और सी क्या है 5 6। ए से 1 लेंगे, 1 का पेयर बनाएंगे, 1 5 1 6। फिर नेक्स्ट हमारा 2 है, 2 5 और 2 6। अब इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इन दोनों में देखें कोई पेयर, कोई भी कॉमन है, कुछ दिख रहा है आपको कॉमन नहीं ना, तो इसका मतलब 5, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड। तो प्रूव हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। यानी कि ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट किस में आने चाहिए, बी क्रॉस डी में। ए क्रॉस सी ऑलरेडी हम कर चुके हैं पहले से ही। ठीक है, तो ए क्रॉस सी एलिमेंट थे 1 5 1 6 2 5 2 6। ठीक है, अब हम ले रहे हैं बी क्रॉस डी। ये बी है 1 2 3 4 ओ, ये डी है 5 6 7 8। काफी लेंथी है, बी सेट भी काफी बड़ा है। कहाँ गए, बी सेट के 4 एलिमेंट है, डी के भी 4 एलिमेंट है, तो 16 आएंगे। अब बी क्रॉस डी में पेयर वाइज लिखेंगे। ठीक है, तो डी का फर्स्ट एलिमेंट है 1 और डी के हैं 5 6 7 8, तो 1 5 1 5 1 6 1 7 1 8। अब दूसरा एलिमेंट लिया हमने 2 2 5 2 6 2 7 2 8। अगला लिया 3 3 5 3 6 3 7 3 8। नेक्स्ट लिया हमने 4 4 5 4 6 4 7 4 8। ये हमारा आ गया बी क्रॉस डी। हमने प्रूव क्या करना था कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है। सबसेट मतलब इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें इंक्लूड करते हैं। देखते हैं 1 5 है, 1 6 भी है, 2 5 ये रहा, 2 6 ये रहा। So all the elements of A cross C
बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है, तो इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, हालांकि ये पूछा नहीं जाता इतना बड़ा क्वेश्चन, फिर भी ए जो सेट है एलिमेंट है 1 2, बी है 3 4। हमें क्या करना है, राइट ए क्रॉस बी। पहली चीज हमें ए क्रॉस बी लिखना है, तो 1 उठाया, 1 का पेयर बनाया, 1 3 1 4, फिर 2 2 3 2 4, ये हमारा ए क्रॉस बी हो गया। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, कि ए क्रॉस बी के सबसेट कितने होंगे। सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ सबसेट्स वो कितने होंगे, एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4। सबसेट का फॉर्मूला 2 की पावर, जितने भी एलिमेंट हों, ए क्रॉस बी के एलिमेंट कितने हैं 4 हैं, तो 2 की पावर 4 दैट इज कितने आने चाहिए 16। नेक्स्ट उसने क्या कहा, लिस्ट देम, कि वो लिखो 16 एलिमेंट लिखने हैं। थोड़ा सा ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, इसको मैं स्मॉल ए लेट कर लेती हूँ, इसको स्मॉल बी, ये सी और ये स्मॉल डी, लास्ट में इनको इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, सबसे पहला कहेगा 5, फिर ए बी सी डी इंडिविजुअली ले लेंगे, ए बी सी डी, फिर पेयर बनाएंगे। ठीक है, ए बी, ए को उठाया सबके साथ पेयर, ए सी ए डी। ठीक है, अब किसको उठाएंगे, बी वाले को, और आगे की तरफ मूव करते हैं, रिवर्स में नहीं, बी सी बी डी बी डी। ठीक है, अब किसको उठाएंगे, सी को। ठीक है, सी को उठाया, ये आ जाएगा हमारा सी डी। अब हम 3 3 का पेयर उठाएंगे। ठीक है, 3 3 का पेयर मतलब ए को फिक्स रखेंगे, ए को फिक्स। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा बी सी, ए बी सी, ए को फिर से फिक्स रखा। नेक्स्ट आ जाएगा ए सी डी। ठीक है, ए सी डी हो गया हमारा, और एक और रह जाएगा, ए को फिर से वो रखेंगे, डी, बी का और डी का कॉम्बिनेशन रहता है, ए बी डी, तो ए बी सी हो गया, ए बी डी ए सी डी। ठीक है, ए वाले हो गए। अब हम बी को फिक्स करेंगे, बी, मैंने कहा रिवर्स में नहीं चलते हैं, हम ए को नहीं देखेंगे, आगे चलेंगे, दैट इज बी सी डी। ठीक है, और लास्ट रह गया हमारा ए बी सी डी। काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सारे हो गए। अब ए बी सी डी जिसको मैंने लेट किया था वापस वो पुट कर देंगे। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं इतना आता कि सारे के सारे एलिमेंट्स लिस्ट करें। पहला हमारा 5, फिर हमारा ए किसको लिया है, ए किसको लिया है, पेयर वाइज एलिमेंट 1 3, तो 1 3, फिर बी दैट इज 1 4, फिर सी दैट इज 2 3, फिर डी दैट इज 2 4। ठीक, फिर हमारा ए बी सी डी हो गया, फिर है ए बी, ए हमारा 1 3 और बी है 1 4, ए बी हो गया। उसके बाद ए सी दैट इज 1 3 एंड 2 3, उसके बाद ए डी दैट इज 1 3 एंड ए डी 2 4। ठीक है, ए डी भी हो गया है। उसके बाद हमारा बी सी काफी लंबी है, 1 4
2 3, BC, उसके बाद BD, that is 1 4 and 2 4, उसके बाद BD हो गया, CD है 2 3 and 2 4, उसके बाद अभी तो बहुत सारा है, तो ये कह रहा हूँ ये इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, पर फिर भी नॉलेज होनी चाहिए। ABC, A 1 3, B 1 4, C 2 3, ABC हुआ। नेक्स्ट है हमारा ACD, दैट इज 1 3 and 2 3 and ACD 2 4। नेक्स्ट ABD, दैट इज 1 3 1 4 2 4, ABD भी हो गया। नेक्स्ट है BCD, B दैट इज 1 4, C 2 3, D 2 4, और लास्ट है ABCD, दैट इज 1 3 1 4 2 3 2 4। तो ये 16 एलिमेंट्स थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है। ए में कितने एलिमेंट है? 3 है। बी में कितने हैं? 2 है। ए क्रॉस बी ये दिया है, तो हमें ए और बी अलग अलग निकालना है। जो फर्स्ट प्लेस पे वो क्या है? ए। 3 एलिमेंट है, तो ए में क्या आ गए? एक्स वाई जेड। बी सेकंड प्लेस पे है, बी में कितने एलिमेंट है? 2 है, यानी कि 1 और 2। राइट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिए हैं? 9। इसका मतलब है 9 एलिमेंट है, यानी कि ए में कितने एलिमेंट होने चाहिए? 3। 3 इंटू 3 9 होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हुए? 3। ठीक है। अब ए क्रॉस ए के 2 एलिमेंट दिए हैं, ठीक है, तो इनसे, क्योंकि ए ही तो है, ये भी ए है ये भी ए है, तो 3 अलग अलग दिख रहे हैं ना हमें। -1 0 1, इधर भी ए है इधर भी ए, और ए में है कितने एलिमेंट? 3। तो इसका मतलब ए में एलिमेंट है -1 0 1। ठीक है। उसके बाद इसने कहा है एक तो ए सेट लिखो, उसके बाद इसके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रह गए हैं वो लिखना है। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ए क्रॉस ए है, ए क्रॉस ए क्रॉस ए, इसी की क्रॉस कर रहे हैं -1 0 1। अब -1 का पेयर बनाएंगे, -1 का 0 के साथ पेयर दिया हुआ है, ठीक है। -1 का -1 के साथ -1 -1। नेक्स्ट -1 का 1 के साथ -1 1। नेक्स्ट किसका पेयर बनेगा? 0 का, 0 का -1 के साथ 0 -1 0 0 0 1, ये दिया हुआ है 0 1। ठीक है। नेक्स्ट क्या बचा? 1 1 का पेयर बनाएंगे, 1 -1 1 0 और 1 1। तो ये हमारे ए क्रॉस ए के बाकी बचे हुए एलिमेंट 2 दिए हुए थे। ठीक है। टोटल 9 थे, 2 दिए थे, 7 और लिखने थे, और इधर हमें ए सेट लिखना था। बहुत ईजी।